मेरे भारतवासियों के रूप में मेरी करोड़ों आंखें हैं, तो दो आंखों का क्या मलाल करना भैया। देखिए, उम्मीद शब्द ला करके और मैं उनके प्रति जो सम्मान है उसको कम नहीं करना चाहती। जब तक एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है ना, तब तक उसके पाँव में कांटा तो क्या गर्म हवा भी नहीं लगती है। अभी इस बार दिया, मैं बड़ी खुश थी, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। मैंने कहा इस बार तो मैं निकल जाऊंगी 100%। तो मुझे मेरे भगवान ने अपनी गोद में रखा है, वो मुझे अपनी आंखों से दुनिया दिखा रहा है ताकि मैं कोई पाप वृत्ति ना देखूं। भाई साहब, करने वाले करते हैं, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अभी मेरे साथ मेरी छोटी सी बहन गुड़िया मनीषा जैन बैठी है। वैसे तो मनीषा को मैं पिछले कई सालों से लगातार जानता पहचानता हूं, और आज मनीषा अपने पिताजी के साथ कहीं गुजर रही थी तो मैंने आवाज़ लगाई, मनीषा मेरे पास आई। मनीषा ने आते ही अपनी ऐसी एक पीड़ा सुनाई है जिसको लेकर मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अहम बात है, इस बात को लेकर तो कोई सोचता ही नहीं है। असल में मनीषा ब्लाइंड है, ये देख नहीं पाती हैं, बड़ी होशियार बच्ची हैं, अच्छा लिखती हैं, अच्छा पढ़ती हैं, और हमेशा इसकी एक कुछ नया करने की ललक रहती है। 12th मनीषा ने कर दी है, लेकिन अब ये दिक्कत आ रही है मनीषा को, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हुए भी काफ़ी समय हो गया है। जब ये परीक्षा देती हैं तब कहती हैं मेरे साथ जो राइटर हैं, एक तो उसकी दिक्कत रहती है, और दूसरी ये रहता है कि मैंने 12th करने के बाद अब मेरे पास कोई बुक नहीं है जिनको मैं पढूं। क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ की बातें हैं, और कैसे ये स्ट्रगल कर रही हैं, इससे जानेंगे। कैसी हो मनीषा? बस अच्छी हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो आज कैसे आए थे बाड़मेर? आज बाड़मेर में आई थी अपने किसी शिक्षा संबंधी काम को लेकर ही। अच्छा मनीषा, मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आप हो कहाँ से, हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं। मैं हमारे बाड़मेर से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, स्वरूप का तला। स्वरूप का तला, हाँ, सीमावर्ती क्षेत्र है। हाँ। तो मैं वहाँ से हूँ। मेरी 10वीं वहीं से एकदम सामान्य विद्यालय में ही हुई है, और 12वीं मैंने चौहटन में की है गर्ल्स स्कूल से, और फिर BA BEd, और अभी मैं MAA कर रही हूँ। तो ये सब मैं बाड़मेर से कर रही हूँ वर्तमान। MAA कर रहे हैं, हाँ। BA BEd MAA कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये कैसे पढ़ पाते हो आप? तो देख नहीं पाते? इसमें क्या है कि ब्रेल लिपि है, जो लुई ब्रेल द्वारा बनाई गई है, कि बिंदु वाली एक पद्धति है, एक लिपि है। तो हम टच करके 6 डॉट से ऐसे ऐसे टच करके हम लोग उससे पढ़ते हैं। हाँ जी। क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा पढ़ने में? अभी मुझे विशेषकर आध्यात्म में बहुत बहुत अधिक रुचि है, और बाकी तो जो चीज़ें इतिहास वगैरह हैं, हालांकि अच्छा है, मगर तोड़ मरोड़ के जो चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं भैया, वो अच्छी नहीं लगती हैं। कि हम 6ठी कक्षा से लेकर के अभी मैं MAA कर रही हूँ, मुझे इतिहास में वही कालीबंगा, वही वो अकबर बाबर, ये सब कुछ मतलब पढ़ पढ़ के ऊब चुकी हूँ मैं। और सबसे बड़ी समस्या ये कि 12वीं के बाद में ब्रेल लिपि में कोई किताब नाम की चीज़ है ही नहीं, और ना ही कोई ऐसा डिवाइस है। हालांकि डिवाइस बने हुए हैं, विदेशों में हैं ये, पर भारत में ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे अपन ब्रेल की बुक्स पढ़ पाएँ। तो हमको ऑडियो सुन के ही सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, इन तमाम बातों को लेकर अपन बातचीत करेंगे। मैं कुछ और बातें आपसे जानना चाहूँगा। जीवन में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है मनीषा को अपने पर्सनल लाइफ में? मैंने कहा ना, वैसे मुझे अध्यात्म में बहुत 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 अधिक रुचि है। मैं 2-2 3-3 घंटे तक अपना जो भी है वो करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। बाकी गाना और लिखना मुझे बहुत पसंद है विशेषकर। अच्छा, मेरे हाथ में एक पुस्तक है मनीषा, उजाले की एक किरण। हाँ जी। ये क्या है? ये एक कविता संग्रह है। मैंने काफ़ी समय पहले इसको लिखा है, जब मैं 12वीं कक्षा में थी। आपने खुद ने लिखा है ये? हाँ, ये। हाँ। और वर्तमान में एक उपन्यास है मेरा जो मैं लिख रही हूँ, जिसका शीर्षक है कि प्रश्न यह है कि प्रश्न क्यों है। इस नाम से अभी मेरा उपन्यास चल रहा है। अच्छा, अभी उपन्यास लिख रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, इस पुस्तक में कौन सी आपको सबसे अच्छी एक जो कविता आपने लिखी हो जिसको मैं पढूं, हमारे दर्शकों को सुनाऊं? मेरे ने पेज खोला है, मेरे सामने 2 जो हैं वो शीर्षक नज़र आ रहे हैं। एक है जब मेरी आँख, दूसरा है पिया का घर। तो मैं कौन सी पढ़ के सुनाऊं? इन दोनों में कौन सी अच्छी? आप जब मेरी आँख पढ़ी। हाँ? जब मेरी आँख। जब मेरी आँख। मनीषा ने एक कविता लिखी है, मेरा सब कुछ आपका है, शब्दों से चाहे बयां ना हो, मन तो सब कुछ जानता है, जब जब मेरी आँख खुले मन में आपकी मूर्त बने, तन की आँखें देख ना पाए मन की कैसी सुंदरता है, भगवान को मैंने कभी न देखा तो सिर्फ आपको देखा, मेरे लिए तो इस दुनिया में आप ही भगवान हैं, पवन का रूप, फूल की खुशबू,
कभी किसी ने न देखी, लेकिन माता पिता के चरणों में सब सुख भगवान सा है। भगवान भी आपके चरणों में निस्दिन शीश झुकाते होंगे और अधिक मैं जो भी कहूँगी मेरा सब कुछ आपका है। वाह, बहुत अच्छी लिखी है। जी जी। क्या इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसमें मैसेज मेरा ये है कि आजकल जिस तरह से माँ बाप को लोग वृद्धा आश्रम में छोड़ रहे हैं, जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, तो इससे मैं ये लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो चीज़ आज आप लोग कर रहे हो, कल को वही चीज़ आपके साथ में भी हो सकती है। क्योंकि माँ बाप हमें दुनिया में लेके आते हैं और उनके जितने उपकार हैं हम उन उपकारों का ऋण अदा नहीं कर सकते। तो कम से कम हम कहते हैं भगवान 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 भगवान, तो उनके प्यार में भगवान को ढूंढो ना, इधर उधर घूमने की कहाँ ज़रूरत है। तो ये मेरा मैसेज है। अच्छा, आपने एक बार मेरे से कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना है, मुझे पत्र लिखना है, शायद आपने ऐसा कुछ भी किया भी था। पत्र की क्या बात कहूँ भैया, मैंने पत्र एक नहीं कम से कम 10 पत्र लिखे हैं और 2-3 तो ब्रेल में लिखे थे जो मेरे ही पास लौट के वापस आ गए, पता नहीं क्यों। मेरे ही पत्र, मन की बात में भी मैंने कई कोशिशें की और मेल पे भी मैंने कोशिश की, मतलब ऐसा कोई माध्यम नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ पे, मैं नाम ले रही हूँ और किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे पहले एक सांसद थे ना, कैलाश चौधरी जी, मैंने कई बार उनसे कोशिश की कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समाज में हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए कर सकते हैं। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन आज तक मेरा वो कैलाश जी भी चले गए और मेरा सपना सपना ही है। अच्छा, क्यों आप उनको आइडियाज़ देना चाह रहे हैं कि भाई ये करिए हम लोगों के लिए? बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब बातचीत होती है, मैं जब उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा हो। ऐसा एक, जिसे हम कहते हैं अपने पिता जैसी फीलिंग आती है उनको देख करके। तो कौन सी ऐसी संतान होगी जो अपने पिता से मिलना नहीं चाहेगी? तो वो फीलिंग आती है मुझे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आपसे मिलेंगे? उम्मीद, देखिए, उम्मीद शब्द ला कर के और मैं उनके प्रति जो सम्मान है उसको कम नहीं करना चाहती। मुझे 100% भरोसा है, विश्वास है कि यदि उन तक बात पहुँचे तो वो अवश्य मिलेंगे। हाँ जी। देखिए आप इनकी बातों में किस तरीके से। अच्छा, क्या मनीषा मन में हमेशा से एक टीस रहती है, मैं क्यों ऐसा हो गई? नहीं 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 नहीं, मेरे मन में ऐसी टीस कभी आई ही नहीं है, क्योंकि जो लोग देख सकते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है ना, तब तक उसके पाँव में कांटा तो क्या, गर्म हवा भी नहीं लगती है। और जैसे ही वो माँ की गोद से उतर के दौड़ना सीखता है, वो गिरता भी है, उड़ता भी है, उसको 100 समस्याएं आती हैं। तो मुझे मेरे भगवान ने अपनी गोद में रखा है, वो मुझे अपनी आँखों से दुनिया दिखा रहा है ताकि मैं कोई पाप वृत्ति ना देखूँ, हमेशा धर्म वृत्ति में, आध्यात्म में आगे बढ़ती रहूँ। तो क्या देख के क्या देखूँगी मैं? माँ बाप के रूप में, मेरे परिवार के रूप में, आप सभी लोगों के रूप में, मैं कहूँ मेरे भारतवासियों के रूप में मेरी करोड़ों आंखें हैं, तो 2 आंखों का क्या मलाल करना भैया। वाह, ये सकारात्मक सोच। अच्छा, क्या सबसे अपने आसपास जो चल रहा है, क्या सबसे बुरी चीज़ लगती है मनीषा को, ये नहीं होना चाहिए? जो संस्कृति का जिस तरह से ह्रास हो रहा है ना, कि मुझे, मेरी आत्मा उस दिन खुश होगी जिस दिन हम हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे। आजकल मैं थोड़ा कटु शब्द बोल रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, कि हम सारे ना बिना पूंछ के बंदर बने हुए घूम रहे हैं। अभी जैसे सामान्य सी बात करो ना, कोई किसके जैसा बनना चाहता है, कोई किसके जैसा बनना चाहता है, सब लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट दिखाना चाहते हैं। भगवान, जब हम अपने हाथ का अंगूठा, उंगली, वो फिंगरप्रिंट आजकल आती है, वो तक एक दूसरे की मैच नहीं करती है, तो आदमी एक दूसरे जैसा कैसे हो सकता है? बनाने वाले कलाकार ने सबको कितना स्पेशल बनाया है कि उसकी उंगली का निशान तक नहीं मिलता। तो हम सारे ये नकलची बंदरों की तरह अंग्रेज़ी और ये सब क्यों करते हैं? हमारी अपनी संस्कृति में क्या कमी रह रही है? तो ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है। और दूसरा, शिक्षा के नाम पर जो थोपा जा रहा है ना, जो नहीं होना चाहिए, वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि 6ठी कक्षा से लेके आज तक जो इतिहास, राजनीति मैं पढ़ती आई हूँ, उसमें मैंने कहीं कोई परिवर्तन देखा नहीं। मुझे लोग कहते हैं कि तैयारी करो, भैया किसकी तैयारी करूं? वही अकबर, वही बाबर, वही हुमायूं, किसकी तैयारी करूं? अच्छा, कितने कंपटीशन एग्ज़ाम दे चुके हैं अभी तक आप? मैंने भैया 2nd ग्रेड का दिया, 1st ग्रेड का दिया, और एक CET का आया था वो भी दिया, वो तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि सर्वर चला नहीं। नेट के 2 बार दिए।
अभी इस बार दिया, मैं बड़ी खुश थी, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। मैंने कहा इस बार तो मैं निकल जाऊंगी 100%। कौन सा पेपर दिया? नेट का था, राजनीति विज्ञान में, बाड़मेर में इसका सेंटर आया था। हाँ। तो मैं बहुत खुश थी कि इस बार मेरा निकलना निश्चित है। हाँ। एक दिन मैंने बहुत खुशियाँ मनाई, अगले दिन सुबह सुबह ही खबर आई कि पेपर रद्द हो गया। अब भाई साहब, करने वाले करते हैं, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हमारी क्या गलती है? हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है? अब लेने वाले पैसे लेके गए या जो भी हुआ मुझे नहीं पता है। मैं कह रही हूँ ना, मैं बातें बहुत अच्छी करती हूँ और इससे दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। पर वास्तविकता में कोई अपनी आँखों पर 10 मिनट पट्टी बांधे, हाँ, और फिर अपने कक्ष में यहाँ वहाँ घूम के दिखाए, कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल, मैं अब ज़्यादा बातें मनीषा से नहीं कर पा रहा हूँ, फिर कभी एक अच्छा इंटरव्यू करेंगे। लेकिन मनीषा ने अपनी इन कुछ बातों में बहुत कुछ कह दिया। भैया मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि एक बार या तो प्रधानमंत्री जी और एक बार मुख्यमंत्री जी से मैं मिलना चाहती हूँ। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, दिव्यांग लोगों से संबंधित भी हैं और सामान्य हमारे देश से संबंधित भी हैं। मैं मात्र अपनी बात रखना चाहती हूँ देश की नागरिक होने की दृष्टि से। यदि उनको समय हो तो प्लीज़ थोड़ा समय मुझे दें। बिल्कुल, मनीषा को भरोसा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मनीषा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जरूर